गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ डीप वाटर के बारे में। डीप वाटर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक थीम बता दूँ, क्योंकि हर कोई स्टोरी या पोएम में कुछ ना कुछ थीम छिपा रहता है। इसमें ये थीम है कि हमें कभी भी किसी डर से कभी हारना नहीं चाहिए, डर से कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, डर कितना भी आए उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम अपने एम में डटे रहेंगे। मैं आपको कहती हूँ कि आपकी परसेंटेज बिल्कुल बहुत अच्छी आने वाली है, 90% के अबव लाना चाहते हैं। बस एक यही है कि आप मेहनत करो, आप डरो नहीं कि मुझे इतना कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे क्या एग्ज़ाम देना है। आप बस लगे रहो और जीत हासिल करो। तो आज बढ़ते हैं हम लोग डीप वाटर के बारे में। तो इस चैप्टर के ऑथर है विलियम डगलस। वो बताते हैं कि वो अपने 3 या 4 साल के थे तो वो अपने डैड के साथ गए हुए थे कैलिफोर्निया बीच में पहली बार। वहाँ पे गए हुए थे तो उन्हें पानी की बड़ी लहरें उन्हें ऊपर से आ गई, तो वो बरी हो गए थे उस पानी में। बरी मतलब डूबना, तो वो उसमें डूब गए थे। तभी से उनको डर बैठ गया था पानी से। दूसरा इंसिडेंट हुआ था, वो जब 13-14 साल के थे तो YMCA में गए हुए थे, जो पुल के सिटिंग किनारे में बैठे हुए थे। लेकिन वो उनके पेरेंट्स लोग बोल रहे थे कि आप नहीं जाओ, आपको डर लगता है, तो आप क्यों जा रहे हो। तो वो एक बात नहीं सुनी अपने पेरेंट्स की और वो बोले नहीं मैं जाऊंगा। अब वो क्या किए, पुल के किनारे में बैठ गए। पुल के किनारे में बैठे हुए थे तो क्या होता है ना स्विमिंग पूल में कि आप बारी बारी से जा कर के स्विम कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है ना कि जहाँ गहराई है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है वो कि सब एक ही साथ डूब गए तालाब में या स्विम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या कर रहे थे कि सीरियल वाइज सब जाता था, तो उनको डर रहा था तो वो आराम से बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा हट्टा खट्टा आदमी, बाल पूरे छाती में बाल और प्लस उनके पैर इतना मोटे मोटे, मतलब कि बहुत हट्टा कट्टा आदमी क्या करते हैं, उस बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे कौन, ऑथर, जी हाँ बिल्कुल, उनको क्या करते हैं, पानी में डुबा देते हैं। तो यहीं से उनका स्ट्रगल स्टार्ट होता है फियर को हटाने का। वो जैसे ही डूब गए थे ना तो वो बहुत सारा कठिन रास्ता अपनाए थे, तब जा कर के ऊपर में आए हुए थे। ये क्वेश्चन आता है आप लोग को कि जब ऑथर जब पानी में डूब गए हुए थे तो वो क्या स्ट्रगल किए कि उनको फियर से फियरलेस हो गए। इसका आंसर है कि वो जब जैसे ही वो नीचे जा रहे थे, पानी के नीचे जा रहे थे, वो अपना दिमाग में बैठा लिए थे जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा जस्ट जंप करूंगा और तुरंत ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है उनके साथ होता है, जैसे ही वो नीचे जाते हैं ना, उनके लंग्स में एकदम पानी जो होती है वो भरने लगती है। तब उनको बहुत कठिन, उनको बहुत मम्मी का आवाज़ करने लगते हैं कि मम्मी आ जाए। लेकिन कैसे बुलाएंगे, पानी के अंदर किसका आवाज़ जाएगा और कौन बाहर से सुनेगा, और उनको आवाज़ निकल ही नहीं रहा था। फिर वो अपना किए। फिर उसके बाद ना रोप को खींचने की कोशिश किए थे कि रोप मेरे पास आ जाए, लेकिन रोप भी क्या हो रहा था ना, वहाँ पे स्लिप कर रहा था। और जैसे ही नीचे जाने लगे थे ना, उनको डर उतना ही ज़्यादा बढ़ने लगा था। बस उनको ये दिमाग में था कि मैं जिंदा हूँ और मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। उनके दिमाग में यही था, और यही दिमाग में जब घुसा ना, तभी उनका फियरलेस हटा था। उनको दिमाग में बस बैठ गया था कि हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन वो डर गए थे बहुत ज़्यादा उस स्विमिंग पूल से। तो जैसे ही विलियम डगलस ने जैसे ही नीचे जाने की कोशिश की, सरफेस में पहुंच गए, तो वो क्या सोच करके नीचे जा रहे थे कि मैं स्प्रिंग की तरह थोड़ा उठूंगा और तुरंत ऊपर की तरफ फेंका जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो स्प्रिंग ऐसा कोशिश करते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो क्योंकि उनका डिस्टेंस ही नहीं होता है। जैसे ही जंप करते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। फिर दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, फिर वैसे ही स्प्रिंग करते हैं, फिर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा आँख तक आते हैं, लेकिन फिर क्या होते हैं, फिर उसी में डूब जाते हैं।
फिर वो कोशिश करते हैं कि नहीं अब हमको करना है, लेकिन फिर भी वही उनका वही हाल होता है, थर्ड अटेम्प्ट में भी वही हाल होता है। तो वो क्या करते हैं, ऊपर थोड़ा उठते हैं लेकिन फिर वही पानी में डूब जाते हैं। और जैसे ही वो डूबने लगते हैं ना, उनको डर उनको जकड़ लेता है पूरी तरह से, चारों तरफ से उनका डर जकड़ लिया कि अब तो मैं गया, ये कहते हैं। वो पूरी तरह से थक चुके थे, वो इसलिए थक चुके थे कि वो ऊपर आ ही नहीं पा रहे थे। वो इतना कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको ऊपर आ ही नहीं पा रहे थे। वो क्या थे, वहीं का वहीं सरफेस में रह रहे थे। और जैसे ही सरफेस में ज़्यादा टाइम बिता रहे थे, उतना उनका फियर जो है वो पूरा भर गया था उन पे। और क्या हुआ था उनके साथ, उनको डर का दिमाग में बैठ गया कि अब तो मैं गया। एक ऐसा पल आता है उनके पास कि उनके पास कोई उपाय नहीं बच रहा था उनका बचने का। तो एक स्टोरी में एक लास्ट एक पॉइंट सेंटेंस थी, एंड देन कर्टेन्स ऑफ लाइफ फेल। यानी कि वो जितना कोशिश किए उतना वो नाकाम होते गए। वो बहुत कोशिश किए लेकिन वो नाकाम, कुछ काम नहीं आ रहा था। उन्हें एक पल में ऐसा लग रहा था कि मेरी अब लाइफ जो है वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। मेरी आंखें हैं जो धीरे धीरे बंद हो रही है, मेरी सांसें हैं वो भी धीरे धीरे बंद हो रही है। और बस उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी माँ की गोद पे लेटा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा था उन्हें। अगले ही पल वो जब आँख खोलते हैं तो वो उनको सारा नज़ारा अलग दिखने लगता है। वो क्या करते हैं, स्विमिंग पूल के किनारे में पीठ के बल लेट करके उन्हें वोमिट हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कोई रेस्क्यू कर लिया गया था, मतलब कोई बचा लिया गया था वहाँ स्विमिंग से। कुछ देर के बाद वो अपने घर में जाते हैं और वो बहुत डरे हुए रहते हैं। उन्हें किसी का बात उनको सुनाई नहीं देता है। वो क्या करते हैं, बिना खाए पिए अपना रूम में बैठ जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और उसके बाद वो सिर्फ रोते ही रहते हैं। और वो उस दिन दिमाग में बैठा लिए थे कि आज के बाद से मैं कभी भी स्विमिंग में कभी नहीं जाऊंगा, स्विमिंग पूल कभी नहीं जाऊंगा। और उनके वाटर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगी थी। जाहिर सी बात है, हम भी आप इस जगह में रहते तो मैं भी डरती, आप भी इस जगह में रहते तो आप भी डरते। इसी तरह ऑथर भी डर गए थे। बहुत साल तक वो कहीं नहीं निकले स्विमिंग करने के लिए, कहीं नहीं निकले। उनको जब दिमाग में बैठ गया कि अब मेरे से नहीं होगा, बहुत साल तक वो इस पानी से डरते रहे। लेकिन बड़े जब हुए तो उनके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी स्विमिंग से रिलेटेड, कि वहाँ पे स्विमिंग करना है या फिर वहाँ पे आपको बोटिंग करना है। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी कि आपको कंपटीशन आने लगी उनके में। लेकिन वो ये सारे कंपटीशन को किनारे करने लगे, बोले कि नहीं मुझे नहीं करना है। और वो इनफैक्ट उनका ये भी इंसिडेंट था कि वो जब भी आप नहाने के लिए जाते थे तो वहाँ पे भी उनको डर जकड़ा हुआ रहता था। वहाँ पे भी जैसे ही पानी देखते थे वो बहुत ज़ोर से डर जाते थे। कुछ दिन के बाद वो सोचने लगे ऐसा कब तक चलेगा, कब तक मैं इस डर के सामने रखूँ। वो क्या किए, इंस्ट्रक्टर को बुला ली कि उन्हें अच्छे से स्विमिंग कर सके। तो वो अक्टूबर में बुलाएं और अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक वो स्विमिंग करना सीखने लगे। उसके बाद में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ टू डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो आप यही बोलोगे कि वो क्या किए थे, इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिए थे कि वो उन्हें स्विमिंग सिखाए। कब हायर किए थे, अक्टूबर में हायर किए हुए थे। और हर 5 दिन तक वो लगातार सीखते थे। 5 दिन में 1 घंटा निकालते थे स्विमिंग करने के लिए। हर 5 दिन वो स्विमिंग करने के लिए सीखते थे। उनको क्या इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, उनको बीच में बेल्ट बांध देते हैं और पीछे से रोप क्या करते हैं, रोप से बांध देते हैं ताकि वो अच्छे से स्विमिंग कर सके। एक मैं साइकोलॉजिकल आपको बताती हूँ कि आप लोग जब साइकिल चलाने सीखे होंगे तो आपके कोई ना कोई आपके साथी या आपके पेरेंट्स आपके पीछे में ज़रूर होते होंगे और बोलते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ ना, हम हैं ना पीछे। इसी तरह इंस्ट्रक्टर भी ऐसे ही किया था कि तुम जाओ ना, हम हैं ना पीछे, तुमको कुछ नहीं, कोई नहीं गिरेगा। लेकिन ऐसे ही जब फिर आप क्या करते हो कि धीरे धीरे आप साइकिल चलाना सीख लेते हो। उसी तरह क्या करते हैं कि धीरे धीरे ऑथर स्विमिंग करना सीख लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे डर से छुटकारा मिलने लगती है। तो इनका ये प्रोसेस अप्रैल से स्टार्ट हुआ और अक्टूबर में ख़त्म हो गया।
तब जा कर के वो कितने महीना तक, कितना घंटा उनको मेहनत करने लगी, तब जा कर के इस फेयर से बाहर आने लगे। लेकिन ये तो था जब तक इंस्ट्रक्टर सामने था तब तक, लेकिन वो सोचने लगे कि ये तो हमेशा तो मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो वो अपने दिमाग लगाए कि एक लेक में गए और वहाँ पे स्विमिंग करना, अकेले वो स्विमिंग करने के लिए गए। वहाँ पे देखे, कुछ देर के बाद पता चला कि वो स्विमिंग अच्छे से करने लगे। तो वो बहुत खुशी हुए कि वो अब इस डर से बाहर निकल गए। पर्सनली हम लोग इस चैप्टर से सीख सकते हैं कि हमें कभी भी डर से हारना नहीं चाहिए, डर को हावी नहीं करना चाहिए कि हाँ मुझे इससे डर होता है और मैं नहीं करूँगा। आप करते रहो, आप चलते रहो, आप मेहनत करते रहो, फल मिल जाएगा। बढ़ते हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो प्रीवियस ईयर में मैं छाट करके 5 साल का छाट के इसी चैप्टर का क्वेश्चन ले करके आई हूँ आपके पास। तो आप देखो और इसे आंसर में लिखो। ये नहीं कि मैं जो बता दी वही आंसर लिखो, प्लीज़ ऐसा कभी मत करना, इससे मैं बहुत मार्क्स कटती है। क्वेश्चन इज व्हाट इज मिस एडवेंचर्स द विलियम डगलस स्पीक अबाउट, मतलब कौन सा मिस एडवेंचर्स के बारे में डगलस बोले हैं। इसका आंसर है, जब वो 11 साल के थे, वो लर्निंग सीख रहे थे, तो वहीं पे YMCA पूल में, तो वहाँ पे एक अट्टा कट्टा आदमी जो रहता है उन्हें क्या करता है, स्विमिंग में डुबा देता है, मस्ती में डुबा देते हैं। तो इसी मिस एडवेंचर के बारे में बोले हैं। क्वेश्चन है, जब डगलस रियलाइज़ करने लगे कि वो डूब रहे हैं, तो वो अब प्लान क्या करने लगे, वो कि हमें कैसे बाहर निकलना है। डगलस ये सोचने लगे कि वो अपना होप को नहीं डूबने देंगे। वो सोचने लगे कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, मैं स्प्रिंग की तरह मैं जंप करूंगा और सीधा मैं सरफेस में आ करके स्विमिंग पूल में बैठ जाऊंगा। क्वेश्चन है कि डगलस कैसे अपने फियर, वाटर के फियर को बाहर कैसे निकले, ओवरकम कैसे किए, क्या एफर्ट लगाएं। तो इसका आंसर है कि वो अपने इंस्ट्रक्टर को रखे, स्विमिंग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर को रखे, और वो अच्छे से सिखा रहे थे उन्हें कि कैसे हाथ को कैसे बाहर करना है, पैर को किस तरह फेंकना है, ये अच्छे से सिखाने लगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।